कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ किसी के लिए वरदान होती है वही किसी और के लिए अभिशाप बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां विकास की तेज रोशनी के पीछे एक बहुत गहरा साया भी छिपा था। चलिए हम सब चलते हैं भारत के दिल में बसे मध्य प्रदेश। ये वो राज्य है जहां नदियां, जंगल और लोग सदियों से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं। लेकिन कहानी तब बदलती है जब यहीं पर एक नदी से कहा गया कि उसे अब एक पूरे के पूरे इलाके की किस्मत बदलनी है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही नदी, एक ही प्रोजेक्ट कुछ लोगों के लिए इतनी सारी खुशहाली ले आए और कुछ के लिए इतना बड़ा नुकसान और दर्द का कारण बन जाए। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब ये विशाल बांध बना भी नहीं था। जानते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके में तब जिंदगी कैसी थी? देखिए, ये इलाका राज्य के सबसे गरीब हिस्सों में से एक था। खेतीबाड़ी पूरी तरह से बस बारिश के भरोसे थी। सोचिए, गर्मियों में पीने के पानी की इतनी किल्लत, और बिजली वो तो जैसे आती ही नहीं थी। कभी कभी तो 24-24 घंटे बिजली गुल रहती थी। हालात सच में बहुत ही मुश्किल थे। अब इन मुश्किलों से पार पाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सामने रखी। इस तरह के प्रोजेक्ट को कहते हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके एक नहीं बल्कि कई मकसद हों, जैसे कि खेतों के लिए सिंचाई, बिजली बनाना और शहरों गांवों तक पानी पहुंचाना। और इसी बड़ी उम्मीद का नाम था मड़ीखेड़ा बांध। इसे एक ऐसे समाधान के तौर पर देखा जा रहा था जो इस इलाके की सारी समस्याओं को एक झटके में खत्म कर देगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो ठीक है, पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं। जानते हैं कि इस बांध से वो कौन से वादे पूरे हुए और इसने खेती किसानी में कितना बड़ा बदलाव लाया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,62,100। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वादे का पैमाना है जो इस जमीन से किया गया था। इसका मतलब था कि 1,62,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा सूखी बंजर जमीन को अब साल भर सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला था। ये एक क्रांति से कम नहीं था। और इसका फायदा किसी एक जिले तक ही सीमित नहीं रहा। शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, दतिया, इन 4 जिलों की हजारों हेक्टेयर जमीन तक इस प्रोजेक्ट का पानी पहुंचा। और सिर्फ खेती ही नहीं, इस डैम ने 60 मेगावाट बिजली पैदा की, जिससे वो जो 24 घंटे वाले पावर कट थे वो खत्म हुए। और हाँ, इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान लगभग 7,000 लोगों को काम भी मिला। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब तक हमने विकास और अवसर की कहानी देखी, पर अब कहानी एक बिल्कुल अलग, एक स्याह मोड़ लेने वाली है। चलिए अब देखते हैं कि इस आर्थिक तरक्की के लिए हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को क्या कीमत चुकानी पड़ी। अब इस नंबर को देखिए, 3,100। ये वो कीमत है जो प्रकृति ने चुकाई। जी हां, 3,100 हेक्टेयर घना जंगल बांध के पानी में हमेशा के लिए डूब गया। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये थी कि जो जंगल डूबा उसका आधे से ज्यादा हिस्सा माधव नेशनल पार्क का था। ये राज्य के सबसे पुराने और सबसे अहम प्रोटेक्टेड एरियाज में से एक है। जाहिर है, नुकसान सिर्फ पेड़ों का नहीं हुआ, हजारों जंगली जानवरों का घर उनसे छिन गया। और तो और नदी का जो अपना इकोसिस्टम था वो पूरी तरह बदल गया, जिससे मछलियों की कई प्रजातियों पर असर पड़ा। पर्यावरण के साथ साथ एक और भारी कीमत चुकाई गई। ये कीमत उन हजारों लोगों ने चुकाई जो सदियों से इस घाटी को अपना घर कहते थे। बांध के जलाशय यानी उसकी झील को बनाने के लिए 13 गांवों को खाली कराना पड़ा। इसका मतलब 1,164 परिवार रातों रात बेघर हो गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन नंबरों के पीछे अपने पुश्तैनी घर, अपनी जमीन, अपनी यादें खोने की बहुत गहरी और दर्दनाक कहानियां हैं। जैसा कि कहा गया है, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना आसान नहीं होता। और यहीं आकर हम उस दुविधा के सामने खड़े हो जाते हैं जो मड़ीखेड़ा बांध जैसी हर बड़ी परियोजना अपने साथ लेकर आती है। तो अब हिसाब बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सिंचाई, बिजली, रोजगार और अरबों का राजस्व, और दूसरी तरफ है 3,100 हेक्टेयर जंगल का खत्म होना, एक नेशनल पार्क को नुकसान और 1,164 परिवारों का विस्थापन। तो अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो तरक्की की असली कीमत का हिसाब कैसे लगाया जाए? क्या खोया, क्या पाया, इसका सही मोल कौन तय करेगा?